इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एक कार से हेन निकलती है और इस कम्युनिटी हॉल में आ जाती है, जहाँ उसे देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। डैड पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे? तो हेन कहती है कि मैंने आपका 16 बर्थडे मिस किया था, जिसके लिए आई एम सॉरी, और मुझे खुशी है कि यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, इसीलिए आपकी बिलेटेड बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए मैं आज पूरे गाँव के विलेज चीफ मिस्टर बे की डॉटर इन लॉ होंग हेन हूँ। सभी लोग उसके स्वागत में ताली बजाने लगते हैं। यान्ते को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हेन यहाँ पर कैसे आई, तो उसे मिशन बताती है कि मैंने उसे मैसेज करके बुलाया है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिशन ने हेन को मैसेज करके बताया था कि आज हमारे गांव में इलेक्शन है, इसमें डैड को सपोर्ट करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तुमने पिछली बार कहा था कि तुम हमारे यहाँ पर आओगी, क्या तुम आज आ सकती हो? इसके लिए हेन हाँ कह देती है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेन ने सारे गाँव वालों के लिए उसके स्टोर से बहुत सारी महंगी महंगी चीजें लाई थी, जिसे सारे लोग तो अपना वोट मिस्टर बेग को ही देते हैं और वो फिर से विलेज चीफ बन जाते हैं। देन इधर पूरे गांव की दावत शुरू होती है, जहां पर पूरे गांव वाले मजे से खाना पीना करते हैं। इवन हर एक पर्सन को क्वीन ग्रुप की ओर से गिफ्ट मिलता है। ये सब देखकर होनू की मॉम होनू को कॉल करके बता देती है कि हेन हमारे गांव आई हुई है। जो सुन होनू हैरान होता है कि वो कब गांव चली गई, इसलिए वो भी जल्दी से अपने होम टाउन के लिए निकल आता है। इधर हेन घर पर होनू के रूम में आती है, जहाँ की चीजों को देख वो अपने पुराने दिन याद करती है। जब वो होनू के घर आई थी, वो होनू के फोटोज को देखकर स्माइल करती है। तभी उसे ड्रॉयर में एक MP3 प्लेयर मिलता है, इससे वो बैठकर गाना सुनने लगती है। तभी एक बच्चा आकर हेन से पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ कैसे? हेन बताती है कि मैं यहाँ की डॉटर इन लॉ हूँ, पर बच्चा तो पूछने लग जाता है कि मैंने तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। इस पर हेन बताती है कि मैं होनू की वाइफ हूँ। बच्चा अपना उसे इंट्रो देता है कि मैं यॉल हूँ, मेरे डैड हैं योंगते और होनू मेरे अंकल हैं, इसका मतलब आप मेरी श्योल वाली आंटी हो। बाहर वो स्टाइलिश कार भी आपकी है, तो क्या आप मुझे कार की एक राइड करा सकती हो? हेन कहती है हाँ, पर जब तुम ये सवाल करना बंद करोगे तब। जो सुन योंग चुप हो जाता है, तो हेन अपने ड्राइवर से कहकर यॉल को गांव का एक चक्कर घुमा कर लाने के लिए कहती है, जिससे यॉल तो बहुत खुश होता है। हेन तो फिर से हेडफोन लगाकर गाने सुनने जा रही थी, पर उसके हाथ से MP3 गिर जाता है। हेन उसे उठाने जाती है, पर अगले ही पल वो गाँव के खेतों की रास्तों में पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि शाम भी होने आ गई थी। हेन को याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आई थी, पर हम देखते हैं कि हेन के पैर कीचड़ में गंदे हो गए थे। इवन उसके पैर पर चोट भी लग गई थी, यानी कि हेन की फिर से कुछ घंटे की मेमोरी लॉस हो गई थी। इसीलिए वो काफी डर जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है, क्योंकि ये जगह बहुत सुनसान थी। होनू घर पहुँच जाता है, हेन के बारे में पूछने लगता है कि किसी ने उसे देखा नहीं था, इसीलिए अपने घर के आस-पास ढूंढने लगता है। उसे कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता है। घर के पास वो हेन के ड्राइवर को देखता है, तो वो उससे पूछता है कि हेन कहाँ पर है। ड्राइवर बताता है कि कुछ टाइम पहले तो वो यहाँ पर ही थी। तभी होनू को वो MP3 प्लेयर मिलता है। अगले ही पल वो साइकिल लेकर हेन को ढूंढने निकल जाता है। होनू पूरे गाँव में हेन का नाम चिल्लाते हुए फिर से उसे ढूंढने लगता है। ढूंढते हुए वो वही जगह पहुँच जाता है जहाँ हेन कुछ देर पहले ही थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो गाँव के दूसरे रास्ते ढूंढने निकल जाता है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। हेन चलते चलते बाहर जाने वाली एक ब्रिज के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो फिर से भूल गई थी कि वो यहाँ कैसे आई, इसलिए वो यहाँ बहुत घबराई हुई थी। पर तभी सामने से होनू आते हुए दिखता है। होनू भी उसे देखकर साइकिल फेंक उसके पास आता है और उसे थोड़ा चिल्लाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेन कहती है चिल्ला क्यों रही हो? होनू पूछता है कि तुम अचानक मेरे गाँव में क्या कर रही हो, और इतने वक्त तक तुम थी कहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किसी को भी पता नहीं था तुम्हारे बारे में। घर छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेन उसे रोकते हुए कहती है कि मैं बस वॉक पर आई थी। होनू कहता है कि वॉक पर इतनी दूर? हेन कहती है तो क्या हुआ? होनू चिल्लाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, पता है तुम्हें? हेन भी चिल्लाकर कहती है कि मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ जो तुम्हें मेरी हर दम फिक्र करने की जरूरत पड़े। होनू कहता है कि सही है, मैंने तुम पर चिल्लाया, मुझे माफ करो। ये बोलकर वो गुस्से में जाने लगता है। हेन जो उसे जाता हुआ देख उसे बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी, वो उसे अपनी कमजोर साइड दिखाती है कि वो अब तक कितनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। बिजली ऑन होने की वजह से रास्ते की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। हेन अपने आप को रोक नहीं पाती है और कहती है कि सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। जो सुन होनू रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। हेन उसे रोते हुए बताती है कि मुझे जितना याद है कि कुछ देर पहले मैं तुम्हारे घर के सामने थी, अगले ही पल मैं दूसरी जगह पहुँच गई। मुझे कुछ याद नहीं था कि मैं यहाँ कैसे आ गई। होनू उसके कपड़े देखता है, उसकी चोट देखता है, तो हेन बताती है कि मैं बहुत डर गई थी। हेन को इस कंडीशन
कंडीशन में देखकर होनू बहुत ज्यादा ही दुखी होता है, तो वो हेन को आकर गले लगा लेता है। हेन भी उसे पहली बार गले लगाकर इतना रोती है और हेन की ये कंडीशन देखकर होनू को भी रोना आ जाता है। इसके साथ पार्ट का एंड यही होता है, पर हमें यहाँ एक एप्लॉग के साथ 2006 का सीन दिखा जब होनू अपने हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए सियोल आया था। अगले दिन स्कूल के फर्स्ट डे पर उसके डैड उसे छोड़ने आए थे। वहीं पर हम देखते हैं कि इसी स्कूल में हेन भी पढ़ती थी, पर वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाली थी, इसलिए टीचर सारे क्लासमेट्स को उसको गुड बाय कहने के लिए कहते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं कि सारे क्लासमेट्स हेन के बारे में गॉसिप करते हैं कि हेन के भाई के मरने के बाद रूमर्स चल रहा था कि हेन पागल हो गई है और उसे मेंटल हॉस्टल में एडमिट करने के लिए यूएस ले जाया जा रहा है। पर हेन उनकी बातों को इग्नोर करके अपना बैग पैक करके बाहर जाने लगती है। और हम देखते हैं कि जिस MP3 से वो गाना सुन रही थी ये वही था जो प्रेजेंट टाइम में होनू के रूम में था। तो वो आखिरी बार स्कूल को देखती है, पीछे मुड़ते ही उसका पैर ट्रिप होकर नीचे गिर जाती है, तो वो रोने लग जाती है। तभी सामने से होनू आ रहा था जो उस गिरते देख उसके लिए एक बैंडेड लाकर देता है, पर हेन कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वो उठ जाती है, पर उसके पैर में दर्द होता है, इसलिए होनू वो बैंडेड उसके घुटने पर लगा देता है और कहता है कि घर जाकर से साफ करके दवाई लगा लेना। तो उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी वो उसके आंसू गिरता हुआ देखता है। तो वो पूछता है कि क्या तुम रो रही हो, पर हेन नहीं कहकर यहाँ से चली जाती है। तो होनू उसे जाते हुए देखता है। वो कार में बैठ जाती है, तो होनू पीछे मुड़ता है तो उसे हेन का MP प्लेयर मिलता है। जब तक वो हेन को आवाज लगाता है तब तक वो जा चुकी थी। इसी के साथ ये एप्लॉग का भी एंड यही होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।